नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जमाना गुजर गया और अब सदियों बाद गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों के बावजूद अपने स्टैंड पर कायम हैं और टस से मस नहीं हो रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य मोर्चा संभाले डटे हुए हैं और उसी कड़ी में मौर्य ने अब राष्ट्रपति और पीएम मोदी को भी लिख दी है चिट्ठी और चौपाई की जो पंक्तियां हैं उनमें संशोधन की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह मांग की या तो संशोधन किया जाए या फिर रामचरितमानस पर ही बैन लगा दिया जाए। अब सवाल यह है कि इतने वक्त बाद रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करने का मतलब क्या है? जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी तब समाज की स्थिति क्या थी, ये जाने बगैर आज उनकी चौपाइयों पर विवाद खड़ा करने का मतलब क्या है? क्या ये वोट की राजनीति है? संगठित समाज को जातिगत टुकड़ों में बांटने का क्या ये एक सोचा समझा साजिश का हिस्सा है? रामचरितमानस में आदर्श समाज शासन की परिकल्पना है। क्या रामचरितमानस कोई संविधान है जिसमें संशोधन की मांग की जा रही है? इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। राजनीति में रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ये विवाद लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख डाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हटाने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग की है। स्वामी ने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां महिला और दलित विरोधी हैं, उन पंक्तियों को हटाया जाए जो शूद्रों का अपमान करती हैं, या फिर रामचरितमानस पर ही रोक लगा दी जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य रोज नए ट्वीट कर विवाद में नया एंगल जोड़ देते हैं। मौर्य का कहना है कि वो पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और धर्म के नाम पर महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कुछ लोग श्री राम, हिंदू धर्म और रामचरितमानस को जोड़कर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी। चौपाइयों से आपत्तिजनक अंश हटाने की मांग, महिला और दलित विरोधी अंश हटाए जाने की मांग, पंक्तियों को हटाएं या रामचरितमानस पर रोक लगाएं। भरोसा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेंगे, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की बात सुरक्षित कराने का काम करेंगे। देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों पर रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच, अधम कहे जाने, अपमानित और प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर के संशोधन या प्रतिबंधित करने की मांग के क्रम में मैंने चिर प्रतीक्षित पत्र देश के राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद लगातार साधु संत स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। संत समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर गरमाया हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी स्वामी पर नरमी दिखा रहा है। प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। वहीं अब सड़क से ये मुद्दा सदन तक पहुंचने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदन में हंगामा बरपने के आसार हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि वो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि शूद्र की परिभाषा क्या है। रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं,
तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि शूद्र क्या है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। वाराणसी में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मेकअप का सामान भेजकर अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहरूपिया बता दिया। मैं BHU पोस्ट ऑफिस पे आया हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। उन्होंने हमारे ग्रंथ रामचरितमानस पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने उसमें कुछ चौपाइयाँ हैं, उसको लेकर के टिप्पणी की है। उसके संबंध में हम लोग आए थे यहाँ पर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा चेहरा है जो समय के साथ व्यक्ति विचारधारा और बिस्तर बदल लेता है। रामचरितमानस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बनते जा रहा है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने फायदे के लिए 2024 की जंग में हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगी। सवाल ये है कि देश के सामने मुंह खोले खड़े महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों से मुंह मोड़कर जनता से जुड़े मुद्दों को अनदेखा कर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सनातन और धर्म के मुद्दों को क्यों उठा रही है? क्या सिर्फ सनातन का मुद्दा ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश में संविधान का इकबाल बुलंद है। हर किसी को अपने धर्म, अपनी धार्मिक मान्यताएं, अपने धार्मिक ग्रंथ को मानने का अधिकार है। लेकिन फिर भी अपनी राजनीति के लिए संविधान पर जहां भरोसा करना चाहिए, जहां इस संविधान को मानना चाहिए, वहीं संविधान से इतर उन धार्मिक पुस्तकों का जिक्र होने लगा जिससे चुनावी यानी सियासी फायदा होने का अनुमान है। चर्चा की शुरुआत करते मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु, पंडित शील भूषण शर्मा धर्मगुरु, विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। मनोज यादव जी भी आ चुके हैं। मनोज यादव जी के साथ ही शुरुआत करेंगे चर्चा की। मनोज यादव जी, ये बार बार ये पूछ कर कि मैं कौन हूं, शूद्र कौन है, कि तू कौन, मैं कौन, शूद्र कौन, ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, ये कौन सी राजनीति करने लग गई समाजवादी पार्टी? बहस तो नहीं गए स्वामी प्रसाद मौर्य के बातों में? क्योंकि आजकल वैसे भी आपकी पार्टी से ऐसे ही स्वर आते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहका रहे हैं अखिलेश यादव को। वो लोग बहका रहे हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित में जिस चीज को नीच वर्णित किया है, ताड़ना का अधिकारी प्रताड़ना का अधिकारी बताया गया। अगर ये सारी चीजें हो रही पूजा जी, तो क्या उठाते और बार बार ये सवाल धर्म ग्रंथ का अपमान कह रहे हैं कि वो लाइनें नहीं जिसमें हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, पान का पाठ करता हूँ, पाठ करवाता हूँ। ठीक से आवाज नहीं आ रही है मनोज यादव जी की। इतने सारे सवाल मनोज यादव जी से हैं और अगर उनकी आवाज ठीक से नहीं आएगी तो फिर डिबेट में बातें भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी ठीक तरीके से। टीम जरा इसको फिक्स कर ले कि ये प्रॉब्लम ना आए बार बार। विमल जी, आपके साथ अब आगे बढ़ते हुए मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जरा बता दीजिए कौन है शूद्र? भाई अखिलेश यादव बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि योगी जी से ज्यादा बेहतर ये कोई नहीं बता सकता, वो तो पीठाधीश पर है। बताइए कौन है शूद्र? देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूजा जी कि सबसे पहले कि बार बार जो है विपक्ष के लोगों के द्वारा अगर कोई भी मुद्दा होता है तो संविधान का नाम लिया जाता है। इस देश की खूबसूरती है पूजा जी कि हमारा देश जो है संविधान से चलता है। और जिस दोहे को लेकर जो है बार बार ये जो रजमंसच जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा, या अगर कहा जाए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो रच रहे हैं, उसका मतलब यही है। मैं वो दोहा पढ़ देना चाहता हूं। प्रभु बल कीन मोहि सुख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें कह रहे हैं कि प्रभु जो है, प्रभु ने अच्छा किया कि जो उन्होंने मुझे शिक्षा दिया, जो मुझे दंड दिए। यहाँ पे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री सब जो है शिक्षा के अधिकारी हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पूजा जी, अगर आप एक तोता जो होता है ना, अगर आप उसको पालेंगी और धीरे धीरे बोलने के लिए सिखाएंगे या धीरे धीरे उसको अच्छी चीज़ें सिखाएंगी तो बोलने लगता है। तो उसमें यही कहा गया है कि सबको जो है शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, जिस रामचरितमानस को लेकर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी कर, ये देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा से धर्म और जात की राजनीति की है। आपने देखा था किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि अगर मैं राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चलाता तो एक समुदाय के लोग हमसे निराश हो जाते, एक समुदाय के लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से हट जाता।
तो मैं कहना चाहता हूं ये लोग हमेशा से धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं। रामचरितमानस में आपने देखा था, रामचरितमानस में आपने देखा था पूजा जी कि उसमें एक और पत्ती 80-20 करने वाले लोग हैं। नहीं, हम लोग देखिए राजनीति हम लोग विकास के नाम पे करते हैं, इनको दिक्कत तो ये है करके विकास की राजनीति देखिए विकास, इनको दिक्कत तो ये है कि उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे आ रहा है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कैसे आ गए, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज जो है 12 से जो है 50 कैसे खुल गए, तो दिक्कत इनको विकास से हो रहा है। दूसरी चीज जो रामचरितमानस का ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस रामचरितमानस में ये भी लिखा गया है कि कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। इसका मतलब ये होता है कि श्री राम जी कहते हैं, जूठा जब बेर खाते हैं शबरी के हाथों से, तो कहते हैं कि आप किस जात की हैं या किस धर्म की हैं या किस परिवार से आपका नाता है, वो देखकर मैं आपके आवास पर नहीं आया हूं। ये आपका प्रेम भाव और प्यार देखकर जो है, जिस प्यार से आपने हमें बुलाया है, उस प्यार को देखते हुए आया हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग हमेशा जात और धर्म की राजनीति करते हैं। ये जो नेता कुछ गरीबों के घर, दलितों के घर जाकर वो झोंपड़ियों में उनके खाना खाते हैं, ये फिर ये किससे प्रेरित होता है? मैं ये भी जरा समझना चाह रही हूँ। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेरा सवाल है, वो भी बताइए। अगर बीजेपी के नेता जा रहे हैं किसी दलित के घर पर, तो वो प्यार के लिए जाते हैं या फिर वोट के लिए जाते हैं? मैं इसी का जवाब देना चाहता हूं। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले मोटो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सब देखिए, सुनिए ना, आपने क्वेश्चन क्या उसका जवाब दे रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। हम उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम कभी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी भी जात का, वो किसी भी धर्म का है, तो हम के उसके घर पे जाते हैं, उनके साथ बैठकर उसका आज जातियों की बात नहीं होती। आज सब खुद को हिंदू मानते हैं जो हिंदू हैं, लेकिन आप लोग फिर से ये जाति वाला बीज उनके अंदर क्यों बोना चाहते हैं? आज ये सवाल उठने लगा। हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, यहाँ संविधान का इकबाल बुलंद है, फिर हम क्यों एक रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां उठा उठाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? पूजा जी, बड़ा सीधा सा जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब दलितों पे उत्पीड़न होता है तो कहते हैं मेरे दलितों को मत मारो, मुझको गोली मार दो। क्यों कहना पड़ता है प्रधानमंत्री मोदी जी को? क्या उनको इस प्रदेश और देश की हकीकत पता नहीं है क्या? जब वो चुनाव चल रहा होता है तो कुंभ में क्यों एक समाज के लोगों के पैर पकड़ने का काम करते? क्या व्यवस्था थी, क्या जरूरत भाई? तो सम्मान दिलाना है तभी तो आप ऐसे होते रहते ना। तो समाजवादी पार्टी कोई काम कर रही है, समाजवादी पार्टी अगर कह रही कि ये लाने उनको गालियों के रूप में है, के रूप में है, नीच कहने के रूप में, तो क्या गलत कह रही भाई? तो हमने अपराध कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी को नीच कौन कहता है? समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं। और यही बात आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कर रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो जय श्री राम भी बोलते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो जय श्री राम बोलते थे। देखिए ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, ये जो है अखिलेश यादव जी का बयान है, जो पीछे से रह के कहते हैं ना, पीछे से लोग जो है पीठ पे जो है बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। अगर जो है धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं, तो अगर एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको सम्मानित जगह पर रखा गया है, उनको अरे सुनिए, ये सब छोड़िए, ये बातें छोड़िए। मैं तो मनोज जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, आज दलितों के इतने मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी राजनीति भी इस पर है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे हर सरकार में मंत्री बन जाते हैं? भाई मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस देश में इन धार्मिक ग्रंथों की इतनी मान्यता है कि बार बार जिक्र किया जा रहा है कि सुंदरकांड में इसका जिक्र होता है, साहब लोगों के मन पर इसका क्या भाव होगा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे मंत्री बन गए? उनके इतने सारे समर्थक कैसे हैं? दूसरी बड़ी बात यह कि हर सरकार में मंत्री कैसे बन जाते हैं? तीसरी बात यह कि खुद अखिलेश यादव भी, जहां तक आप खुद भी यादव है, मैं जातिवाद में कोई भरोसा नहीं करती, लेकिन जब यादवों के वोट बैंक की बात आती है तो खुद अज़ीम ओवैसी कहते हैं कि 9% वाले लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर इस देश में इतना ही अत्याचार हो रहा है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, तो कैसे कोई मुख्यमंत्री बन जाता है? कैसे कोई आदिवासी राष्ट्रपति बन जाता है? कैसे कोई मंत्री बन जाता है दलित? कैसे? देखिए पूजा जी, मैं एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण कहूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। मुझे मोदी जी की जाति नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पिछड़ा हूं, और जो मैंने सुना है तो वो पिछड़े जो है वो तेली समाज से आते हैं, ऐसा उन्होंने, ये मैं अधिकतर राजनीति में सुनता हूं। और श्री रामचरितमानस में तेली समाज को लिखा गया है, ये नीच जाति के लोग, कलवार जाति के बारे में लिखा गया है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी को भी इंगित करता है, और प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं इस पर विचार करना चाहिए?
तो इससे तो बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिनका आप नीच नीच जिक्र कर रहे हैं भैया, वो अगर देश के प्रधानमंत्री है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कोई देश ही नहीं है जहां पर हर किसी को इतने बड़े बड़े अधिकार हैं। रिटर्न में किसी को नहीं कुछ कह सकते हैं भाई। ओरली कभी कह दिया। आपको बताओ, अगर आप किसी SC ST जाति में किसी को जाति सूचक शब्द कह दो तो आपके ऊपर SC ST हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मायावती जी के शासनकाल में बहुत सारे समाजवादी पार्टी के समर्थकों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, इसीलिए भी आप इसको ज्यादा और बेहतर बता पा रहे होंगे। मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, बाकी के और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं जरा उनके पास भी एक बार चलती हूँ। पंडित शीलभूषण सिंह, एक सेकंड सर, पंडित शीलभूषण शर्मा जी भी हमारे साथ में। शीलभूषण जी, सवाल ये है कि आखिर क्यों इस वक्त पर आकर ये बार बार रामचरितमानस, मनुस्मृति, इनकी पंक्तियां, शूद्र, दलित और ये और वो, इनका जिक्र क्यों हो रहा है? क्या रामचरितमानस में वाकई जिस तरीके का जिक्र ये लोग कर रहे हैं वही है? आपसे बेहतर आशय कोई नहीं बता पाएगा इन सब चीजों का। आपकी आवाज नहीं आ रही है शीलभूषण जी। हाँ पूजा जी, ऐसा है कि क्योंकि कबीर ब्राह्मण नहीं थे, कबीर दास ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए उनके सब जायज है। आप कबीर दास के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछेंगे तो उनसे अच्छा बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छा बोलेंगे कबीर दास के बारे में। कबीर कहते हैं, कामिनी काली नागिनी तीनों लोक मझार। कबीर दास जब कहते हैं तो अच्छा बोलते हैं। अच्छा, वहां पर कबीर दास का मतलब भी ये नहीं था जो नारी को गाली देना, लेकिन हाँ, क्योंकि शब्द है तो बात उठेगी। और जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी के नेता या स्वामी मौर्य स्पेसिफिक, बाकी तो पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो गई है। हम जैसे होता क्या है ना, कई बार स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो तो स्कूल से भाग गए, बंक मार गए, पढ़ने में मन नहीं लगा, किताबें देखी नहीं, फिर बाद में टीका टिप्पणियां सुनकर जो मन में आया बोल दिया और बड़े नेता बन गए। उसी कड़ी की बात है। आप समझ लें, ये जो 4-5 शब्द हैं, अभी कुछ लोग पहले कुछ लोग और अर्थ बोलते रहते हैं, हम एक सामान्य सी बात करते हैं। श्री रामचरितमानस अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। ये पंक्ति 5वें क्लास में पढ़ी गई थी। अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। भाषा का मतलब होता है, भाषा की पहचान उसकी क्रिया से होती है, उसके प्रीपोजिशन यानी कारक की विभक्तियों से हो, इसके अलावा कुछ नहीं। रॉबर्ट प्लेन से उतरकर स्टेशन द्वारा पहुंचा तो उसमें पहुंचना शब्द, उतरना शब्द हिंदी का है, बाकी इंग्लिश का है, भाषा हिंदी की हुई। ताड़ना शब्द संस्कृत का नहीं हो सकता, क्योंकि ताड़ना शब्द जो है वो क्रियावाचक शब्द है। अवधि की क्रिया में हम आपकी बात ताड़ गए, ये कहते हैं हम आपकी बात भाप गए। भापना शब्द के लिए ताड़ना शब्द किया गया, क्योंकि ये अवधि का शब्द है, इसलिए क्रिया कारक है। सकल ताड़ना के अधिकारी सभी ताड़ना। और कारण क्या है, उत्तर दे लीजिएगा, कारण क्या है? अब हम बात करें फिर से कि वाक्य क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल पीटने की चीज नहीं, समझने की। 1600 ईस्वी में अचानक गांव, अरे व्याख्या मत करिए, व्याख्या सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। दस्यु आते होंगे, ना आप जवाब दीजिए, ये बदलेंगे नहीं, शमशान जाते होंगे। ऐसे में ढोल सुनकर रात में क्या करना, ये सोचने की बात होती थी, भापने की बात होती थी। दस्यु ने आक्रमण किया, राज्य पर आक्रमण हो गया, ढोल की आवाज सुनने की बात थी। ढोल गंवार भी देखते ही पीटने की चीज नहीं है। गंवार क्या कब कर बैठेगा ये सोचकर अपना आप बचाव कीजिए। ढोल गंवार शूद्र की व्याख्या पूछ रहे थे, अभी अखिलेश जी पूछ रहे थे। शूद्र कहा गया है सर्विस सेक्टर, सेवा कर्मी, जो भी सेवा करते हैं, उसमें लोहार सुरार सब आते हैं। क्यों शूद्र कहा गया? उनको ब्राह्मण क्यों नहीं कहा गया? उनका काम लीजिए। फिर आता है, अरे उनको क्षत्रिय क्यों नहीं कहा गया? पशु का मतलब ब्राह्मण ही क्यों, शूद्र ही क्यों कह रहे? वो बात की बात है कि आपका नाम मनोज यादव क्यों पड़ा, सुरेश यादव क्यों नहीं पड़ा। सवाल ये है कि फिर आता है मैं आचार्य शैलेश तिवारी, बाकी सब लोग को भी एक बार मौका देना। आचार्य शैलेश तिवारी जी, क्या आपको यह लगता है कि टारगेट किया जा रहा है एक वर्ग विशेष को? देखिए पूजा, वर्ग विशेष की बात बाद में करें। देखिए मनुस्मृति में कहा गया है ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शुद्ध ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य हो सकता है। वह कैसे हो सकता है? जिसका मस्तिष्क बहुत ज्ञानी हो वह ब्राह्मण होगा, जो भुजा से ताकतवर होगा वह क्षत्रिय होगा, जो व्यापार करेगा वह वैश्य होगा, और जो सेवा करेगा यानी पैर शूद्र है। इसका मतलब यह हुआ कि
यह जाति विशेष से नहीं बल्कि कर्मों से बांटा गया है। अगर कोई ब्राह्मण शराब बेचता है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं ऐसा मानता हूँ कि रामचरितमानस जो हमारा महाकाव्य है, इस महाकाव्य के ऊपर बार बार उंगली उठाना, मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को शीघ्र से कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि यह समाज में एक बहुत बड़ा आग लगाने का काम कर रहे हैं, बीच घोलने का काम कर रहे हैं। उनको ज्ञान तभी उन्होंने रामचरितमानस। आप ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इन बातों से आग लगेगी, लोगों के दिल बटेंगे? क्या आप ये मानते हैं? दिल नहीं बटेंगे, लोगों के अंदर मानसिकता जो है वह भटक रही है। आप हमारे पर लोग मान ले रहे हैं धर्म, और इससे जो है हमारा समाज यह 24 में समाज। प्रेम जी, मैं आती हूँ आपके पास भी। प्रेम कुमार जी, ये फूट डालो और शासन करो की राजनीति हमने अंग्रेजों में भी देखी, और आज तक हम देख रहे हैं कि राजनीति में ये फूट डालो और शासन करो वाली राजनीति आज भी खूब चल रही है। तो ये उसी की ही बानगी है क्या? एक बार फिर से जब बार बार जिक्र राम मंदिर का हो रहा है, बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर 2024 से बनकर तैयार हो जाएगा, तो क्या ये राम मंदिर वाली पॉलिटिक्स का तोड़ निकाला है क्या विपक्ष ने? देखिए, फूट डालो और शासन करो तो वो उसकी नीति होती है जो सत्ता में होते हैं। विपक्ष में रह करके क्या फूट डालो और क्या शासन करो, तो ये बात यहाँ लागू नहीं होती है। लेकिन हाँ, राजनीतिक ज़रूरतों के लिए धार्मिक मुद्दों का और सामाजिक मुद्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपका कहना सही है। और किस बात को कब उठाया जाता है वो चीज़ें हैं, मगर ऐसा करते हुए भी अगर सुधार की कोई गुंजाइश हमारे सामने रहती है, आती है, तो जो व्यवस्थापक हैं, जो नीति नियंता हैं, उनको आत्म अवलोकन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी इतनी व्याख्याएं हो रही हैं कि शूद्र ढोल गंवार पशु नारी करके जो हो रही, इस श्रेणी में भाई ब्राह्मण तो नहीं है। अभी हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे कि सब सेवा करने वाले वैश्य होते हैं, ब्राह्मण भी तो सेवा करते हैं, ब्राह्मण भी तो लोगों के लिए यज्ञ कराते हैं, दूसरों की पूजा कराते हैं, ये भी तो सर्विस है, ये भी सर्विस है। नहीं आप समझ लीजिए, आप बोलिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। एक बार उनकी बात पूरी सुन लें जरा, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर दोबारा मैं अपनी बात खत्म कर लूं बहुत जल्दी में। तो ये प्रश्न ये है कि सभी इसी समाज के हैं। अभी हमारे मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि भाई देवता तो बना के नहीं गए थे इस समाज में जाति प्रथा को, जाति प्रथा को पंडितों ने बनाया। अब पंडित कौन है इसको लेके भी बात करते रहिए। आखिर अथॉरिटी कौन है? मोहन भागवत अथॉरिटी है? कौन है? अगर धार्मिक मुद्दों को ठीक करने के लिए शैलेश जी धार्मिक मुद्दों को धर्म के प्रकांड विद्वान जो बैठ के धर्म संसद लगाइए, वहां ठीक कीजिए। धर्म संसद में तो आप मूल्य काटे जाएंगे टाइप से बुलवाते हैं, वो बोलने के बजाय आप इन मुद्दों को सोल्व करिए। आप धर्म के मुद्दों पे बोलने के बजाय आप बोलते हैं उसको गिरफ्तार कीजिए। एक सवाल मेरे पास है आपके लिए, लेकिन डॉक्टर सुनील के पास पहले मैं जाऊंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। डॉक्टर सुनील, सवाल ये है कि हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जब वहां पर चीजें बेहतर हो रही हैं, तो हम पुराने जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ उखाड़ कर क्यों लेकर आ रहे हैं? देखो पूजा, मेरे समाज में मुझे जहां तक लगता है कि लोगों के पास मुद्दे ही नहीं है, जनता को आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आप राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं तब आपको नहीं दिखाई दिया था उसमें शूद्र मरे हैं कि नहीं मरे हैं, तब नहीं दिखाई दिया आपको दलित हैं उसमें कि नहीं है, तब दिखाई नहीं दिया आप में कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं कि नहीं, तब सिर्फ आपको राम भक्त दिखाई दे रहे थे, राम भक्त के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या समाजवादी पार्टी ये बताएगी कि राम भक्तों में मरने वाले दलित थे कि नहीं थे, शूद्र थे कि नहीं थे, ओबीसी के लोग थे कि नहीं थे? गोली मारने वाले भी राम भक्त थे। दूसरी बात सुन लीजिए, मैंने सुना है ना आपको, आप बाद में जवाब दीजिएगा। गोली मारने वाले राम भक्त नहीं थे क्या? क्यों नहीं कहेगा? जब बहुजन समाज पार्टी के नेता उपद्रवित थे उनको गोली मारी गई, किसी राम भक्त को गोली नहीं मारी गई। गलत बात मत बोलिए, बदल देती है, किसी राम भक्त को गोली नहीं मारी गई। तब आप कहां थे? समाजवादी पार्टी ने दलित महापुरुषों के नाम बदलाव किया कि नहीं किया? बताइए मुझे, किया कि नहीं किए? तब सब जानते, सब दलित प्रोग्राम है समाजवादी पार्टी का। तब अखिलेश यादव क्यों नहीं अदालत में माफी मांगनी पड़ी? अदालत में माफी कल्याण सिंह को मांगनी पड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था अदालत में माफी कल्याण सिंह को मांगनी पड़ी। सुनिए,
मुलायम सिंह जी को माफी मांगनी नहीं पड़ी क्योंकि राम भक्त गोली चला रहे छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, वापस लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। आप एक ऐसे पौराणिक ग्रंथ को उठाकर लेकर आते हैं, एक ऐसे महाकाव्य को उठाकर लेकर आते हैं जिसको आप साहित्य के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ ऐतराज लगता है, आप क्या यहाँ पर तुलसीदास को लेकर आए कि आप सुधार कीजिए, या फिर क्या ये संविधान है कि यहाँ पर कुछ संशोधन होंगे? बड़ा सवाल ये कि समाज के सिस्टम को हम सुधार सकते हैं, लेकिन अब क्या हम महाकाव्य, हमारे धार्मिक ग्रंथ, उसमें भी बदलाव करें? संविधान वाले इस देश में धार्मिक ग्रंथों वाली राजनीति क्यों? क्या इसका सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरीके की बयानबाजियां लगातार जारी हैं? दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं तो क्या सरकार भी इसका इंतजार कर रही है कि आगे कुछ और पहले बड़ा घटे? चर्चा की शुरुआत करेंगे मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु, पंडित शील भूषण शर्मा धर्मगुरु, विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनोज यादव जी, फिर से मैं सवाल आपके पास दोहराऊंगी और इससे पहले भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जरा ये बताइए, जब पिछड़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जब दलित मंत्री बन सकते हैं, तो और क्या चाहिए? देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं जो कहना चाहता था वो कहूंगा। कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरा, और उनका लगातार डिबेट में मिलना रहता है, और वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार के साथ ज्ञानी भी हैं। उनका किसी धर्म ग्रंथ में अपमान भी नहीं किया गया है, शिक्षा से परिपूर्ण है। आदरणीय नेताजी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया था एज ए मुख्यमंत्री। अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है तो वरिष्ठ पत्रकारिता का टैग हटा दीजिए। इसके आगे मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, आप बाकी समझदार हैं। एक मुख्यमंत्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहा था गोली चलवा दो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था गोली चलवा दो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था गोली चलवा दो। मेंटेन करने के लिए इस देश में एक नहीं 1000 बार गोलियां चली हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गोली चलवा दो। मुझे आदेश की कॉपी दिखा दो, मैंने तो नहीं पढ़ी आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोली चलवा दो। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। चलिए राम मंदिर पे ये बवाल, इस पर बात मत कीजिए, आज की बात करते हैं। हो गया ना वो, हो गया ना वो, हो गया ना वो, हो गया ना वो, खत्म। आप भरे मन से कहीं गोलियां चलवाई हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इंडिविजुअल अटैक मत कीजिए, इंडिविजुअल अटैक मत कीजिए, मत कीजिए इंडिविजुअल अटैक। आप लोग डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप लोग डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट देखिए, गोली चलवाने से पहले आपने क्या प्रयास किए? गोली चलवाने से पहले क्या प्रयास किए आपके नेताजी ने? गोली चलवाने से पहले क्या प्रयास किए बताइए मुझे। कौन सा कौन सा सीनियर अधिकारी वहां पे? सुनिए जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप अदालत जा सकते हैं। नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? कार्रवाई जो कर सकते हैं गलत कह रहे हैं, और कैसे होगा? करनी पड़ेगी बीजेपी को। अगर बीजेपी टीवी डिबेट पर नहीं बताना चाहती है तो इसमें यहाँ भी हो सकता है। अरे मैं एक सवाल का एक सेकंड रुकिए। मनोज यादव जी, अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का समर्थन करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मेरे पास एक सूची है, एक सेकंड। भारत लगातार तरक्की भी कर रहा है। राष्ट्रपति, एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान निकाल के देख लीजिए अखिलेश यादव के बारे में क्या कह सकते हैं। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी, एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के भी क्या दलित विरोधी पार्टी का नकारा मुख्यमंत्री का अखिलेश यादव को, अब वो आपकी आज गोद में जाके बैठ के करने लगा। ऐसा तो नहीं है कि तो बीजेपी में 10 दर्जन नेता है ऐसे। मैं तो बीजेपी को गाली देते तो बीजेपी में मंत्री थे तो कैप्चर नहीं कीजिए प्लीज। और आपकी पार्टी ने जब भारत तरक्की कर रहा है, जब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, हमारे पास तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, हमारे पास अच्छी चीजें भी हैं, हम उस पर बात नहीं करते। ये धर्म उठाकर, जातियां उठाकर, ये वाली राजनीति क्या है? इस देश की राष्ट्र, देखिए पूजा जी, राष्ट्रपति है, अगर पानी पी लीजिए, मुख्यमंत्री रहे, बताओ। कौशिक जी को मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप वरिष्ठ पत्रकार वाला टैग हटा दो। कौशिक जी टैग मत कीजिए किसी के ऊपर, शांत नहीं हो रहे हैं आप, सोचो। और हमारे में भी छपाना सर प्लीज, हम नीच अब छोड़ दीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए इस बात को, मेरा विषय वो नहीं है आज। तो हम तो मांग कर रहे हैं
कौशिक जी तो पगला गए, सोचिए हमने। चलिए मुझे, अरे सुनिए जी एक सेकंड कौशिक साहब, सुनिए मेरा एक सेकंड रुक जाइए। देश का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो लग्जरियस लाइफ जी रहा हो, जो हजारों वर्ग मीटर की कोठी पे रह रहा हो, वो शूद्र हो सकता है। शर्म नहीं आती आंखों में तुम लोगों को शूद्र? अरे रुक जाइए, तो क्या शूद्रों के पास अधिकार नहीं है क्या सुनील कौशिक जी? शूद्र लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकता क्या? क्या शूद्र के पास अधिकार नहीं है? ये बात तो गलत हुई ना। नहीं चाहते हैं भाई शूद्र का क्या मतलब है? शूद्र के पास लग्जूरियस लाइफ नहीं होनी चाहिए। ये तो बात गलत हुई ना। पूछिए इनको भाई ये तो बात गलत हुई ना। हर किसी के पास अधिकार है लग्जूरियस लाइफ जीने का। वो मेहनत करे, पैसा कमाए, लग्जूरियस लाइफ जिए, यहाँ जिए, जाके विदेशों में जिए, ये उसका अपना इंडिविजुअल अधिकार है। प्लीज 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 सर, ये इंडिविजुअल। बोले दे रहा हूँ, पिछड़ा की राजनीति करके कहां से कहां पहुंच गए? मैं आ रही विमल जी एक सेकंड। सर प्लीज प्लीज सुनील जी, देखिए कौशिक जी को दौरा आने लगा। पानी पी लीजिए आप। मनोज जी बोलिए। हाँ, मैं एक लाइन बोलूंगा, बस अपनी बात खत्म कर दूं। जिन पंक्तियों में जिन जातियों को, जिन वर्गों को गलत कहा गया है, जिसको अन्य वर्गों के लोगों को अच्छा लगे, उनकी जातियां हटा के अपनी जातियां लिखोगे। अरे तो जा क्यों रहे हैं उस दिशा में? पहली बात तो हमारे साथ में जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं दोनों, सुनिए जी एक सेकंड, सुनिए जी एक सेकंड, सुनिए जी एक सेकंड, एक सेकंड सुनिए जी एक सेकंड। हमारे साथ में धर्मगुरु बैठे हैं, पंडित श्री भूषण है, आचार्य शैलेश तिवारी है, दोनों ने स्पष्ट किया। अरे सुनिए जी, ठंड रखिए जरा, पानी पी लीजिए, खामोश हो जाइए जरा। मैं बोल लूं, शो को होस्ट मैं कर रही, मैं बोल लूं, पूछ लूं सवाल? मेरा एक सवाल, मैं पूछ लूं सवाल? आपके तो बहुत सारे सवाल हो गए, मैं पूछ लूं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? एक सेकंड, इसका जवाब मनोज यादव दे मुझे। एक सेकंड रुकिए, चलिए मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, जब जिन पंक्तियों का जिक्र आप कर रहे हैं, उन पंक्तियों का तात्पर्य अर्थ क्या है? वो हमारे साथ में दो धर्मगुरु हैं, उन्होंने बता दिया। एक पंडित जी हमारे साथ में, आचार्य जी हमारे साथ में, बता दिया स्पष्ट रूप से कि इसका क्या आशय है। तो आप क्यों उन पंक्तियों को लेकर बैठे? जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना नहीं मानो। इस देश में वैसे भी तो पिछड़े भी और दलित भी सबको सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो फिर हम क्यों उन पंक्तियों को पकड़ के बैठे? सियासी रोटियां सेकने के लिए? क्यों हम समाज को बांटने की कोशिश में लिपटे हुए हैं? पूजा जी, बहुत स्पष्ट हो गया, इसी डिबेट में जवाब भी आ गया। कौशिक जी ने कहा कि वो बौद्ध धर्म मानते हैं, भगवान विष्णु श्री नारायण श्री हरि का अवतार है गौतम बुद्ध। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद पुराण कह रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरे धर्म के व्यक्ति को हमारे धर्म पर भारतीय संविधान अधिकार नहीं देता? पहले वो हिंदू धर्म में आए, सवाल खड़े करें। वो हिंदू धर्म है ही नहीं इस समय। ये मतलब बौद्ध धर्म को भी गाली दी जाने लगी तो भगवान विष्णु के अवतार है। ये टीवी चैनल के द्वारा कि बीजेपी। आचार्य शैलेश जी, जल्दी से मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। आचार्य शैलेश देखिए पूजा जी, मनोज जी जाति का सम्मान करती है बीजेपी। देखिए पूजा जी, जो व्यक्ति ईश्वर की निंदा करता है वह नास्तिक होता है, वह किसी भी धर्म का नहीं होता, चाहे वह जन्म किसी भी जाति या धर्म में जन्म ले ले। लेकिन अगर जो ईश्वर की निंदा करता है, चाहे वह किसी भी मजहब की बात हो, चाहे हिंदू धर्म के ईश्वर की बात करता हो या किसी ईसाई धर्म के या किसी मुस्लिम धर्म के, जो भी धर्म का और धर्म के जो महाकाव्य है उसका अगर कोई निंदा करता है तो वह व्यक्ति नास्तिक है, पातक है, अधर्मी है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। तो संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री के पद से हटवा दो, जिसने कहा कि भगवान राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है और ऋषि सिंह के पुत्र है। वो कह रहा हूं, क्यों नहीं हटवाते भाई? आप संत लोग योगी जी से बोलो उसको हटवाए तुरंत, क्यों नहीं हटवाते भाई? आप लोग किस तरह के व्यक्ति हो जो भगवान राम के प्रतित्व पे ही सवाल उठाने? मनोज जी, वो आपका अधिकार है, वह आपका अधिकार है। हाँ, ये तो आप मांग कीजिए ना, आप मोर्चा खोलिए भाई। मनोज यादव, आप मोर्चा खोलिए। आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, आपको मोर्चा खोलना चाहिए। संजय निषाद के खिलाफ आपको मोर्चा खोलना चाहिए। इसके बाद बोलिएगा, पहले सुनना सीखिए मनोज जी, पहले सुनिए इसके बाद बोलिएगा। मैं यह मानता हूँ, अभी मांग करो। क्या बोल रहे हो? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। एक सेकंड मनोज जी, आप भी पानी पी लो, पानी पी लीजिए, ठंडा पानी। मैं तो यहाँ से नहीं भिजवा सकती आपके पास,
आपके घर में थोड़ा कोई हो सा जरा ठंडा पानी मंगवाइए, पी लीजिए। वैसे ठंडा थोड़ी शांत कम नहीं, होने लगी है, इसलिए भी ज्यादा गर्मी आपकी बातों में। बराबर होगी। ठंडा पानी पी लीजिए। मैं एक माता सीता तो मैं शक्ति का अवतार है, उनको टेस्टिमनी भी कहने अगर भाजपा अच्छी बातें नहीं दिखती आपको। जिस रामचरितमानस का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें आपको केवट नहीं नजर आता, उसमें आपको शबरी नजर नहीं आती, उसमें आपको और बाकी चीजें अच्छी नजर नहीं आती। अपने हिसाब से चुन लिया, लोगों में डाल दिया, दाना फेंक दिया, जो चुन लेगा वो फंसेगा। जाल बुन रहे हैं आप लोग, आप लोग जाल बुन रहे हैं क्या? बड़ी बात होती है। एक सेकंड बोलिए विमल जी, जब देश में इतनी सारी बातें उठ रही हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जिन स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना भर भर कर आप भी कोस रहे, क्यों नहीं एक्शन लिया आपने? आप लोग तो बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई करते हैं, जो लोग समाज में माहौल खराब करते हैं। देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर FIR भी हो गया और ये मामला जो है कोर्ट के अंदर है, कोर्ट इस पर संज्ञान ले रहा है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी जो है शुरू से ही जो है राम विरोधी रही है। जैसे आपने देखा था राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई, उसके बाद जो है राम भक्तों के बारे में आपने देखा था मुलायम सिंह यादव ने भरे मंच से कहा था कि मैं गोली चलवाया था राम भक्तों के ऊपर। तीसरी चीज आप देख रहे हैं रामचरितमानस का विरोध, रामचरितमानस का ये लोग विरोध कर रहे हैं, रामचरितमानस का ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ रामचरितमानस में केवट का भी नाम है, केवट भी जो है शूद्र जाति से है। इसके बाद जो है निषाद जो राम जी के जो है मित्र थे उनका भी अगर मुलायम सिंह यादव इतने ही बुरे थे, सुनिए मेरे पास तो नैतिकता भी क्यों निभा रहे हैं ऐसे शख्स के साथ में? कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए विमल जी, मेरे पास एक सवाल है फिर आपके लिए। अगर वो इतना ही बुरा था वो शख्स, तो फिर क्यों नैतिकता निभा रहे थे? फिर क्यों उनके अंतिम यात्रा में उनके अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं बीजेपी के लोग? क्यों उनको नवाजा प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं? देखिए मैं क्यों जाते हैं बताइए? मैं कहना चाहता हूं कि देखिए समाजवादी पार्टी की नहीं विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी की जो लगता है। विचारधारा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये भरे मंच से कहा गया है, ये भरे मंच, इसका बकायदा वीडियो भी है, बकायदा वीडियो भी है और उसका गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज भाई साहब सुन लीजिए, केवट जो है वो भी शूद्र है। आपने देखा था सबरी क्या उन्होंने झूठा बेर कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है तोड़ने और जोड़ने की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करती है। हम कोई भी स्कीम लाते हैं, कोई भी योजना लाते हैं, हम सबको बराबर देते हैं। हमारा जो मोटो है वो है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। पंडित शिलभूषण जी एक सेकंड, फिर मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है भाई, मुझे और बाकी लोगों के पास भी जाना है। बोलिए। बीजेपी से सवाल है मेरा, मेरे प्रेम जी और पंडित शिलभूषण जी सवाल बचे हुए हैं। जी मुझे बताओ, संजय निषाद के खिलाफ कब मुकदमा लिखाएंगे आप लोग? आपके कैबिनेट में मंत्री है और वो कुछ भी बोलेगा हिंदू समाज के खिलाफ, आप मौन धारण कर लेंगे? क्यों नहीं मंत्रिमंडल से उसको बाहर किया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया? बताइए जल्दी से सर। देखिए सुनील कौशिक, अच्छा प्रश्न है। सुनील कौशिक जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की आपने देखा था नुपुर शर्मा जी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए, उनको पार्टी ने बकायदा जो है लेटर जारी करके बकायदा उनको पार्टी से निकाला था। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, हम किसी जात की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी एक जात की राजनीति करती है, एक जात की राजनीति। आवाज डाउन कर दो, ठीक, या तो खामोश हो जाइए, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? मछली बाजार है क्या ये? आवाज डाउन कर दीजिए सर। ठीक है श्री पंडित शिलभूषण जी, अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए पंडित, मैं आती हूँ ना, एक सेकंड रुकिए, बहुत मेरे को और भी लोगों के पास जाना है भाई, रुक जाइए। पंडित शिलभूषण जी, मेरा सवाल ये है कि रामचरितमानस को लेकर इतना बवाल, अब क्या तुलसीदास आएंगे यहां पर संशोधन करने के लिए? या क्या वाकई अगर ऐसी बातें हैं, चाहे किसी भी तरीके से उसका अगर तात्पर्य, आशय ये सब आ रहा है, तो क्या बदलाव की आवश्यकता है? वाकई बदलाव की आवश्यकता है? बदलाव की आवश्यकता पूजा जी ग्रंथ में नहीं है, मानसिकता में है। पहले हम समझ लें 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखे गए महाकाव्य और जन जन तक गाए गए महाकाव्य, लोक नायक कहा था बुद्ध के बाद सबसे बड़ा गोस्वामी तुलसीदास को फादर ग्रियर्सन ने। ये जो लोक समन्वयकारी भावना थी उस ग्रंथ की, जिस ग्रंथ के कारण थी,
उस ग्रंथ में संशोधन की जगह हमारी अपनी मानसिकता में संशोधन होना चाहिए। वहां के शब्दों को आज के दिन में प्रासंगिक बना देना, उसके विचार पर लड़ जाना। एक अभी बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मायावती के गेस्ट हाउस में घुस करके, और सुप्रीम कोर्ट कहने पर किया गया था मायावती दलित है और नारी है, इसका अपमान करने का सर्टिफिकेट क्या दिया गया था मुलायम सिंह जी को? नहीं दिया गया था। ये जो कुछ घटनाएं घटी थी, समाजवादी पार्टी कम से कम आत्मचिंतन कर ले। बात स्वामी प्रसाद मौर्य की है। समाज को तोड़ने के लिए ये जो नया नाटक उठा रहे हैं, जिस मानस की रचना की गई थी वाराणसी में, तब की गई थी जब संस्कृत में ही कथाएं होती थी और जनमानस के लिए कुछ नहीं था रामकथा का। तब उसने रामचरितमानस लिखा गया था। गोस्वामी जी को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा था, गोस्वामी जी को आज भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है इन तथाकथित लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने मकबूल फिदा हुसैन, इसने सरस्वती की चित्रकोट के नग्न चित्र बनाया था, और जब विरोध हुआ था तो ये कह रहे थे कलाकार की बात का विरोध क्या करना, कलाकार है, कला नहीं सिखाए। ये है ये समाजवादी पार्टी, बात पार्टी की नहीं। ऐसे कुछ लोग जो सिर्फ राजनीति गोटियां फेंकने के लिए कभी मकबूल खुदा हुसैन का समर्थन करने लगते हैं और कभी समर्थन किया था तो करने लगते हैं। ठीक है, मेरा प्रेम जी बताओगे जो मना है वो टीवी पे घर से पढ़ के आते हो कि मन में जो आता है वो बोल देते हो? जी पढ़ने के समय में बाहर घूमते रहे धर्माचार्य महोदय, धर्म की व्याख्या करिए। के बारे में आपने नहीं सुना है क्या मनोज भाई? महाकाव्य है, चलिए ये भी माना जाए कि इसमें खामियां हैं, तो क्या इकलौता ऐसा ग्रंथ है या इकलौता ऐसा रामचरितमानस जिसमें खामियां हैं, या फिर और भी धर्मों में उनके ग्रंथों में ऐसी कुछ खामियां हैं? देखिए, खामियों की बात तो हर धर्म में है और सुधार होना चाहिए। सभी अपने अपने धर्म में उस बारे में सोचें, लेकिन हमारे देश में आज भी छुआछूत है। आप लगातार कह रही कि दलित वर्ग से और दूसरे वर्ग से बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंचते हैं। राष्ट्रपति राम कोविंद जी भी थे, लेकिन राम कोविंद जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये भी इसी देश में हो रहा है। राष्ट्रपति बनने के बावजूद आप सुनिए, अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, बिहार के जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है, उसके कि उन्हें ये अधिकार नहीं मिला, कराया जाता है। ये सारी चीजें हो रही है, इस बात को नकारिए नहीं। तो छुआछूत खत्म करने का संकल्प लेना हिंदुओं को मजबूत करने की बात है, हिंदू धर्म को मजबूत करने की बात है कि अगर ये छुआछूत खत्म होगा, कमजोर करने की बात नहीं है। आज बदलाव हुआ तो प्रेम जी, आज ये परिवर्तन है तो सही। इसी देश में दलित मुख्यमंत्री बनता है ना, राष्ट्रपति बनता है ना, दलित मंत्री बनता है ना, दलित पिछड़ा बनता है ना, मुख्यमंत्री बनता है ना, मंत्री बनता है ना। आजकल हर सरकार बनने से पहले हर पार्टी अपनी यही तो गणित बिठाती है ना, फिर और क्या चाहिए। और दूसरा मनोज जी, एक ग्रंथ को लेकर इतना खुलकर सब बोल पाते हैं, बार बार ये सवाल उठ रहा है, बाकी की और भी धर्मों के अंदर और भी धार्मिक ग्रंथ है, बदलाव और सुधार वहां पर भी मुझे लगता है अगर हैं तो क्या उसकी आवाज उठा सकते हैं? देखिए, मेरा धर्म हिंदू है और मैं हिंदू हूँ, और मैंने अपने धर्म के बारे में जाना है, पढ़ा है और उसका पालन किया है। मैं उस पर टिप्पणी कर सकता। मैंने ना कुरान पढ़ी, ना मुझे अरबी आए, ना मैंने बाइबल पढ़ी, ना मुझे रामचरितमानस पढ़ी आपने, तो अच्छी बातों को भी देख लेना चाहिए था। मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जब भी आप कुछ खाते हैं, अपनी पसंद की चीजों को आप खा जाते हैं, और बाकी कुछ लोगों से टमाटर अच्छे नहीं लगते, मिर्च अच्छे नहीं लगती, तो निकाल के साइड कर देते हैं। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। इसे भोजन समझ लिया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों को। जो अच्छा लगे वो खा लो, जो बुरा लगे उसको साइड कर दो, और फिर उसका इस्तेमाल भी करो राजनीति के लिए। छोटा सा ब्रेक।